नाज़रीन के आटा महंगा हुआ है तो यकीनन रोटी भी महंगी हुई होगी, लेकिन हुकूमती दावे इसके बिल्कुल बरक्स नज़र आते हैं। कराची शहर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर कई मकामात पर एक रोटी 25 से 30 रुपए तक फ़रोख्त होती है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे कफ़ील अहमद से। जी कफ़ील, आगाह कीजिएगा। मुल्क भर में इस वक्त जो है वो गंदम की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसके बाद इस वक्त जो आटा है बहुत ज़्यादा महंगा बेचा जा रहा है। और इस वक्त कराची में आटे की कीमत अगर हम चक्की के आटे की बात कर लें तो वो इस वक्त 170 से 75 रुपये और फ़ाइन आटा 150 रुपये से ज़ायद पर फ़रोख्त किया जा रहा है। उसके बाद रोटी यकीनन महंगी होनी है। और इस वक्त मैं जिस तंदूर पर मौजूद हूँ यहाँ पर 25 रुपये की रोटी जो है वो फ़रोख्त की जा रही है, जो कि एक आम मजदूर तबके के लिए ज़ाहिर मुश्किल का बाइस होती है। तो ये वो तमाम सिचुएशन है जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। गो के हुकूमती वज़रा और मुशीर जो हैं वो इस बात का दावा करते हैं कि आज के बदतरीन महंगाई के दौर के अंदर भी वो 128 रुपये के अंदर 2 रोटी, एक भरपूर दाल, सलाद और कोल्ड ड्रिंक जो है वो पी सकते हैं। लेकिन हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे है, सिर्फ ये वही जानते हैं। लेकिन आवाम के लिए मुश्किल है, आटा महंगा है, रोटी महंगी है और ये रोटी 2 वक्त के उसूल के लिए आम मुश्किल हो गई है आवाम के लिए। ठीक है कफील, इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। मुल्तान का रुख करेंगे। यहाँ पर आटे की कीमतों में अचानक 400 से 600 रुपये फ़ी मन इजाफा हो गया है। फ़ी किलो आटा 130 से 135 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जिस पर शहरियों ने तशवीश का इजहार कर दिया है। इसी पर तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ मुल्तान जावेद इकबाल से। जावेद, बताएगा यहाँ पर क्या सिचुएशन है? मुल्तान में भी आटे की कीमतों में अचानक होशरुबा इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से शहरियों ने आटे की बढ़ती हुई कीमतों पर तशवीश का इजहार किया है। मार्केट में इस वक्त आटे की कीमत 400 से 600 रुपये फ़ी मन बढ़ चुकी है। अचानक इतना इजाफा हो गया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह है कि आटा एकदम महंगा हो गया? बस गंदम में ज़रा कम है इस दफ़ा और शार्ट हुई है, इस वजह से ना पहले 4000 तक मिल रही थी, अब 4300-400 रुपये फ़ी मन हो गई है। जैसे वो बढ़ी है इस वजह से आटे का रेट भी बढ़ गया है। और इस बढ़ती हुई कीमत पर शहरियों ने इज़हार तशवीश का इजहार किया है और उनका यही कहना है कि आए रोज़ आटा महंगा हो जाता है, गंदम महंगी हो जाती है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस नज़र नहीं आ रहा। उनका यही मुतालबा है शहरियों का कि फौरी तौर पर आटे की कीमतें जो है कम की जाएँ ताकि उनको रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया जावेद, आप मुल्तान से हमें आगाह कर रहे थे। और अब बात करेंगे फैसलाबाद की, जहां रोटी के निर्ख बढ़ा दिए गए। रोटी की सरकारी कीमत 14 रुपये मुकर्रर है, लेकिन मार्केट में रोटी कहीं 18 रुपये, कहीं 20 रुपये तक की फ़रोख्त हो रही है। शहरी कहते हैं कि तंदूर मालिकान को कोई पूछने वाला नहीं, रोटी सस्ती कराई जाए। मज़ीद जानते हैं गुलाम दस्तगीर से। जी गुलाम दस्तगीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तंदूर से जो होटल मालकान हैं, जो तंदूर मालकान हैं, उनका कहना है कि उनको आटा महंगा मिल रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने रेट बढ़ाए हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद, उनसे अब जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये जो हम आम शहरियों का सबका ही ये जनाब मसला चल रहा है कि जब हम तंदूर पर जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है पीछे सरकारी रेट 14 रुपये। जब हम देने लगते हैं कि ये नहीं 14 नहीं 15 के हिसाब से दे दे तो वो कहते हैं 20 रुपये। ये मेरे साथ कल ही हुआ है। रेट कम होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए, लेकिन रेट कम होने के लिए कुछ सिस्टम निज़ाम भी तो हो। यहाँ तो पीछे कुछ सिस्टम ही नहीं है। बिल्कुल, शहरियों का मुतालबा है कि पैरा फोर्स और उसके अलावा ज़िली इंतज़ामिया के जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं और दीगर टीमें हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए ताकि जो रोटी के नर्ख बढ़ाए गए हैं और बिला जवाज़ एक अदद रोटी के रेट जो हैं उसमें 6 से 7 रुपये तक। ठीक है, इस हवाले से आप आगाह करें, आपका बहुत शुक्रिया। दीगर खबरों की जाने बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर डिफेंस ए में चोर घर के ताले तोड़कर दाखिल हुए। मुल्जिमान 2.5 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात, नकदी और कीमती सामान ले गए हैं। ये बताया जा रहा है कि अहले खाना मरी गए हुए थे और वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जबकि दूसरी जानिब सत्तू कतला में डकैती मज़ाहिमत पर दुकानदार जख्मी हुआ। डाकू मोबाइल फ़ोन और 50,000 रुपये छीन कर फरार हो गए। लाहौर के इलाके काहना और बागबानपुरा में यक्के बाद दीगरे 2 इमारतें गिरने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। ताहम शहर के कल्ब यानी अंदरूने लाहौर में कई खस्ता हाल इमारतें खतरा बनी हुई हैं। देखिए अरीबा आफ्ताब की खुसूसी रिपोर्ट। अंदरूने लाहौर की तंग गलियों में कायम खस्ता हाल इमारतें आज भी सैकड़ों खानदानों और दुकानदारों के लिए खतरा बनी हुई हैं। इसकी रेनोवेट कीजिए, ठीक है, लोगों को इधर खतरे वाली काम ही है। सारी बिल्डिंग जो है ना ज़ारों को तार रोना शुरू हो जाती है बारिश के साथ, इतना पानी इधर हो जाता है। साथ ये है कि हमें जगह आगे बना के दोएं, तो हमें कहेंगे तो हम चले जाएंगे, नहीं कहेंगे तो इसको सही कर दे। अगर हमें यहाँ से निकाला जाता तो वार्ड अथॉरिटी वालों को चाहिए हमें कोई रिहायशी दें, रिहायश दें, कोई अच्छी रिहायश पे दें। पिछली 5 नस्लों से हम लोग यहाँ पर ही हैं।
लेकिन अब आपके सामने है कि हम रेंट के ऊपर हैं। बारिश की वजह से तो हर जगह भी, क्योंकि खस्ता हाल बिल्डिंग हैं, तो अंदरूनी शहर में तकरीबन सब जगह एक जैसा ही हाल है। वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी के मुताबिक ताज़ा सर्वे में 254 खतरनाक इमारतों की निशानदही की गई है। इदारे का कहना है कि इन इमारतों को महफूज बनाने या खाली करवाने के लिए मरहलावार कार्रवाई जारी है। तमाम वो घर जो कि रिपेयरेबल हैं उनको हमसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, अपने खर्चे पर फ़ौरन रिपेयर करवा लें। लेकिन फिर डीसी ऑफिस उनसे क्लियर करवाता है कि मॉनसून की प्रोटेक्शन के लिए वो वहाँ पे उनको खाली कर लें ताकि कोई हादसा ना हो सके। रिहायशी कहते हैं कि बारिश और तेज हवाओं के दौरान हर वक्त किसी बड़े हादसे का खदशा रहता है, इसलिए फौरी हिफाजती इक़दाम नागुज़ीर हैं। ये इमारतें सिर्फ पत्थरों और ईंटों का ढांचा ही नहीं बल्कि सैकड़ों खानदानों का आशियाना है। अब देखना यह है कि किसी और हादसे से पहले इन इमारतों के लिए अमली इक़दाम कब से किए जाते हैं। कैमरामैन मौज़म अली के साथ अरीबा आफ्ताब, बोल न्यूज़ लाहौर। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान का तिजारती खसारा तशवीशनाक हद तक बढ़ चुका है। आपको बता दें कि टेक्सटाइल बरामदात और बड़ी सनतों की पैदावार में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। क्या कुछ सामने आ सका है, बात करेंगे कफील अहमद से। जी कफील, बताएगा। जून 2026 में पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट जो है वो 62.4% इजाफे के बाद जो है वो 4.7 अरब डॉलर तक जो है वो पहुंच गया है। और पीबीएस के मुताबिक जून में बरामदात 9% कमी के साथ 2.2 अरब डॉलर, जबकि जून की जो बरामदात है वो 14 माह की कम तरीन लेवल पर जो है वो रिकॉर्ड की गई है। टेक्सटाइल बरामदात में 17% कमी रिकॉर्ड की गई है और 1.3 अरब डॉलर, जबकि 14 माह की कम तरीन लेवल पर आ गई है। जबकि जून 2026 में बरामदात जो है वो 29% इजाफे के साथ 6.9 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि जो कि 48 माह की बुलंद तरीन लेवल। इसके अलावा अगर हम पेट्रोलियम की बात करें, पेट्रोलियम की जो इंपोर्ट्स हैं वो जून में 46% इजाफे के साथ 1.9 अरब डॉलर, जबकि माली साल 2025-26 में तिजारती खसारा 22% बढ़कर जो है वो 39.6% जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। माली साल से 25-26 में मजमूई जो बरामदात हैं 6% कमी के साथ 30.1 अरब डॉलर जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। माली साल 2025-26 में पेट्रोलियम की जो इंपोर्ट्स थी वो 6% इजाफे के साथ दरामदी बिल पर खासी जो है वो दबाव देखा गया और बरामदात में कमी और दरामदात में इजाफे से बैरूनी जो तवाज़ुन है वो मजीद मुतासर होने का खदशा जो है वो पैदा हो सकता है। ठीक है, दावों के बिल्कुल बरक्स इस वक्त हकायक सामने आए हैं। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका कफील। खबर आ रही है कि भारतीय रियासत मणिपुर में तशद्दुद और बदअमनी उरूज पर है। गुज़िश्ता 10 दिनों में 3 भारतीय फौजी हलाक जबकि 4 जख्मी हुए हैं। आसाम राइफल्स के कैंप पर हुजूम के हमले के बाद शदीद कशीदगी पाई जाती है। हुजूम ने कैंप पर पथराव किया, मुतादिद गाड़ियों को भी आग लगा दी है। सोशल मीडिया पर तसादुम की इतलात के बाद लोगों को शहर में जमा होने के पैगाम दिए गए हैं। और ख़बर यह है कि निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ में अवामी सहूलियात की ज़मीनों से मुतालिक बड़ा फैसला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि पार्क, स्कूल, सड़क और कब्रिस्तान की ज़मीनें अवाम का हक हैं। अदालती फ़ैसला और ये भी बताया गया है कि रफ़ाई मकासद के लिए मुख्तस ज़मीनें सोसाइटीज़ मालिकान को वापस नहीं मिल सकती। इसी पर मज़ीद बात होगी अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, फ़ैसला जारी किया गया है, क्या तफसीलात हैं इसकी? साहिल कामरान शेख ने निजी हाउसिंग सोसाइटीज में अवामी सहूलियात की जमीनों से मुतल्लिक बड़ा फैसला जारी करते हुए निजी हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने कहा है कि सोसाइटियों में पार्क, स्कूल, सड़क और कब्रिस्तान की जमीनें अवाम का हक है। रफाई मकासद की मुख्तस जमीनें हाउसिंग सोसाइटी मालकान को वापस नहीं मिल सकती, जबकि अवामी सहूलियात के लिए मुख्तस जायदादें एलडीए के पास अवामी इमारत है। एलडीए रफाई जमीनों को अपने असासों के तौर पर फरोख्त या इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं रखता। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ किया गया था कि जो सरकारी जो रफाई जमीन के लिए जो एलडीए को जमीन दी गई थी वो उस पर एलडीए ने 30 साल गुजरने के बाद बावजूद जो है स्कूल तामीर नहीं किया, लिहाजा ये अराजी जो है वापस की जाए, जिस पर अदालत ने एलडीए को फौरी तौर पर स्कूल तामीर मुतालिक आगाह करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया अब्दुर्रहमान। आपको बताएं कराची के शहरी लुटेरों के निशाने पर हैं। नॉर्थ कराची में डकैतों की फायरिंग से बाप बेटा जख्मी हुए हैं। दोनों को डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग का निशाना बनाया गया है। 24 साला शाहनूर हैं और 60 साला मोहम्मद आलम अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ। कराची के शहरी लुटेरों के निशाने पर हैं। बार बार इस तरह की इतलात मौसूल होती हैं। आए रोज़ ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। नॉर्थ कराची में डकैतों की फायरिंग से बाप बेटा जख्मी हो गए हैं। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर आकाश कत्ल केस, ऐसे में गिरफ्तार तीनों मुल्ज़िमान का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। सुरेश, रामचंद और अनिल को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। बताया गया है तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से कि मुल्ज़िमान के खिलाफ दीगर थानों में भी मुकदमा दर्ज हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िम अनिल मलीर पुलिस को इंतहाई मतलूब भी था। इसी पर मजीद बात करेंगे मोहम्मद काशान से। काशान, क्या हुआ आज की कार्रवाई में? जी बिल्कुल, देखें डॉक्टर आकाश कत्ल केस में 3 मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मामला है। गिरफ्तार मुल्जिम
अनिल का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया गया है। तो मलिर पुलिस को इंतहाई मतलूब मुलजिम था। ये एसएसपी मलिर की जानिब से बताया गया। मुलजिम ने चंद माह कबल शालतीफ में मुर्गी के ताजिर को लूटा था। मुलजिम अनिल साथियों समेत 1 करोड़ की रकम लूटकर फरार हुआ था। इसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है मलिर की मुलजिम को मलिर के इलाके में जो है वो तलाश भी कर रहे थे, जबकि दूसरी जानिब अनिल के 2 साथी शालतीफ पुलिस के हाथों पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश की जा रही है। मजीद भी जो इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और दीगर जगह इन्होंने वारदातें करी हैं, इनका जो इनके शिफात जो है वो मुतवक्किल तफ्तीश हुकाम की जानिब से ये बताया गया है। जी ठीक है काशान, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम। अहम खबर अपने नाजरीन को दे। सुप्रीम कोर्ट ने नए मुकदमात के दायरा इख्तियार केस का फैसला महफूज कर लिया है। नैब कानून के मुताबिक एपिलेट फोरम विफाकी आइनी अदालत है, ये कहना है जस्टिस अली मजहर का। उन्होंने मजीद कहा कि जमानत केसेस में सुप्रीम कोर्ट एपिलेट अथॉरिटी कैसे बन सकती है। इस्लामाबाद में ये समाअत हुई जिसमें जस्टिस अली मजहर ने मजीद कहा कि 1 से 2 दिन में फैसला सुना देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब मुकदमात के दायरा इख्तियार केस का फैसला महफूज कर लिया है। रहीम यार खान में खातून घरेलू नाचाकी पर दिल बर्दाश्ता हो गई। खातून ने 4 बच्चों समेत नहर में छलांग लगा दी। मां को बचा लिया गया जबकि बच्चों की तलाश अब भी जारी है। रेस्क्यू ज़राए ने बताया कि बच्चों की उम्र 2.5 साल से 10 साल के दरमियान बताई जा रही है। मज़ीद क्या तफसीलात है, नज़र अब्बास हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानते हैं। नज़र अब्बास, बताइएगा। बिल्कुल, इस हादसाबाद में मनखार नहर में घरेलू नाचाकी पर खातून ने 4 बच्चों समेत जो है वो नहर में छलांग लगाई है। रेस्क्यू ने फौरी तौर पर ऑपरेशन शुरू करते हुए खातून को जिंदा बचा लिया, जबकि इनके 4 बच्चे थे जिनमें से 2 बच्चों की जो है वो डेड बॉडी जो है वो मिली है, जिनमें 2 साल अयान और 7 साल बच्ची साहिबा की जो है वो डेड बॉडी जो है वो मिल चुकी है और बाकी 2 बच्चों को तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जी, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। नज़र डिटेल्स आपने शेयर की, बहुत शुक्रिया। बच्चों में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ख़तरनाक शक्ल इख्तियार करने लगा। नया मोबाइल फ़ोन ना दिलाने पर 12 साला बच्चे ने खुदकुशी कर ली है। 12 साला अली जतोई ने जहरीली दवा पीकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। अली खान जतोई रानीपुर में बोदला मोहल्ला का रिहायशी बताया जा रहा है। बच्चों में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ख़तरनाक शक्ल इख्तियार करने लगा। बड़ी मिसाल सामने आ गई। नया मोबाइल फ़ोन ना दिलाने पर 12 साला बच्चे ने खुदकुशी कर ली। खैरपुर से खबर देंगे। पागल कुत्ते का हमला जिससे 10 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इलाज मुआवजा उनका जारी है। वाक़या मुमताज़ कॉलेज के करीब पेश आया। खैरपुर की बात हो रही है जहां पर पागल कुत्ते का हमला, 10 अफराद इसमें जख्मी हो गए। गुलामुल्लाह सियाल हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तफसीलात क्या हैं उससे जानते हैं। गुलामुल्लाह सियाल, बताइएगा। देखिए जी, ये जो है खैरपुर मुमताज़ कॉलेज के करीब का ये इलाका है जहाँ पर जो है पागल कुत्ते ने जो है आवाम पर हमला कर दिया है, जिसमें जो है बच्चों और बड़ों समेत तकरीबन 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को जो सिविल अस्पताल खैरपुर मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर जो है उनका इलाज जारी है। माजिद मरी है, अजीब खान है, गुलाम सरवर, हैदर अली, रमज़ान, अब्दुल बासित इनायत और दीगर जो है वो जो है जख्मी हुए हैं कुत्ते के काटने से। शहरियों ने मुतालबा किया है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और वज़ीर बल्दियात से कि फिर को नोटिस लेकर जो है कुत्तों को तलब करने के लिए इकदाम करें, ताहम मजीद शहरी जो है इन कुत्तों के निशाने पर ना आ सकें। जी, तफसीलन आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। शिकारपुर में ज़रई पानी की किल्लत शिद्दत अख्तियार कर गई है। काश्तकार सरापा एहतजाज हैं। मुतालबात के हक़ में शदीद नारेबाजी उनकी जानिब से की जा रही है। पानी ना मिलने पर आबादगारों का अलग अलग मकामात पर धरना भी जारी है। आरिफ कुरैशी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तफसीलात क्या हैं, क्या मुतालबात किए जा रहे हैं काश्तकारों की जानिब से, उनसे जानते हैं। बताइएगा आरिफ। हाँ जी बिल्कुल, शिकारपुर में जिले भर में ज़रई पानी की किल्लत के खिलाफ आबादकार काश्तकार सरापा एहतजाज है। मुतालबात के हक़ में शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। शिकारपुर में इस वक्त BS फीडर का शिकार बनना होना और शिकारपुर जिले में ज़रई पानी न मिलने के खिलाफ आबादकारों ने 2 अलग अलग मुकामात पर एहतजाज धरना दिया है। पहला धरना जो है मिर्जा शाके में पानी की किल्लत के खिलाफ फैजल लाड़ू के मुकाम पर कौमी शाहरा पर धरना दिया गया। दूसरा धरना जो था वो शेरकोट शाक में पानी की किल्लत के खिलाफ 9 अमरोड के मुकाम पर सिरा मुजाहरा किया गया था। इस मौके पर जो है मुदारिन ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि पानी की मुसलसल किल्लत और फसलें तबाह हो रही है, बात कर जो है शदीद माली नुकसान उठा रहे हैं। रहनुमाओं ने जो है मुतालबा किया कि इस फीडर का शगाफ को फौरी बंद किया जाए और पानी छोड़ा जाए। जी, तफसीलन आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया आरिफ।
फैसलाबाद से खबर आपको दें, जहां पर FIA ने कार्रवाई की है। कार्रवाई के तहत इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम शहरियों को कनाडा का वर्क परमिट दिलवाने का झांसा देकर रकूम बटोरता था। गुलाम दस्तगीर से जानेंगे वाक़े के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, बताइएगा गुलाम दस्तगीर। जी बिल्कुल, फैसलाबाद FIA को इत्तला मिली थी जिस पर FIA के SHO अजमल हुसैन ने कार्रवाई की। इनको इत्तला मिली थी कि एक मुनज़्ज़म नेटवर्क का कारिंदा जो है मुलज़िम मुबीन जो है वो शहरियों को झांसा देता है कि उनको कनाडा भिजवाएगा, उनसे फिर रकम बटोरता था और रकम बटोर के मलेशिया में बैठे अपने एक साथी को भिजवाता था। तो इस इत्तला पे FIA ने कामयाब छापा मारा है और एक रेस्टोरेंट में जब रकम के वसूल कर रहा था उसको रंगे हाथों पकड़ लिया गया और इससे जो है रकम भी 30 लाख रुपए बरामद की गई है और मजीद तफ्तीश जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है। तो इसके अलावा इससे मुख्तलिफ जो मुतअद्दिद पासपोर्ट है मुख्तलिफ शहरियों के वो बरामद हुए हैं। दीगर तफ्तीश जो दस्तावेजात जिसमें जाली बनाई हुई थी वो बरामद हुई हैं और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे कार्रवाई का दायरा कार बढ़ाया जा रहा है। कार्रवाई का दायरा कार बढ़ाया जा रहा है। तफसीलात आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। वफाकी आईनी अदालत के फैसले के हवाले से अगर बात करें तो नाबालिग बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा फैसला सामने आ रहा है। नाबालिग बच्चों के मुकदमात में सरपरस्त की तकर्री लाजमी करार दी गई है, जबकि अदालत का ये कहना है कि किसी भी मुकदमे के आगाज़ पर ही कम उम्र फरीक का तयन किया जाएगा। कम उम्र फरीक के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किए बगैर फैसला नहीं किया जाएगा। फैसले की नकूल तमाम सिविल और रेवेन्यू कोर्ट्स को भिजवाने का हुक्म भी दिया गया है। सरगोदा से खबर सामने आ रही है, जहां पर मदरसे के कारी की बच्चों से ज्यादती की कोशिश। पुलिस ने कार्रवाई की है और कार्रवाई के तहत मुलजिम कारी सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 मुतासरा बच्चों के वालिदैन की मुद्दत में मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। कमसन बच्चों के मदरसा ना जाने पर मामला ये सामने आया है। सरगोदा से, जहाँ पर मदरसे के कारी की बच्चों से ज्यादती की कोशिश, पुलिस ने कार्रवाई भी इस हवाले से की है, जिसके तहत मुलजिम कारी सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 मुतासरा बच्चे हैं जिनके वालिदैन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पुलिस हुकाम ने डिटेल्स शेयर की और बताया कि कमसन बच्चों के मदरसा ना जाने पर यह मामला पेश आया है और मुकदमात वालिदैन की मुद्दत में दर्ज किए गए हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में तीसरी पोजीशन के हुसूल के लिए मुकाबला हफ्ते की रात को होगा। साबिक आलमी चैंपियन फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें मियामी में आमने सामने होंगी। मैच का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे होगा। फ्रांस को सेमीफाइनल में स्पेन के हाथों शिकस्त हुई थी, जबकि इंग्लैंड को अर्जेंटीना ने 2-1 से हराकर फाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया था। जिक्र करेंगे हाई प्रोफाइल केस से मुतालिक। डॉक्टर आकाश कत्ल केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ सामने आई है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान ने बताया कि वारदात के वक्त कार में डकैत गैंग का सरगना असलम बाबा और दीगर समेत एक लड़की भी मौजूद थी। असलम बाबा और दीगर कारिंदे कायदाबाद के रिहायशी बताए जा रहे हैं, जबकि मुल्जिमान की जानिब से एतराफ़ किया गया है कि वो सिर्फ रवा माह बैंक्स के बाहर से 3 डकैतियाँ कर चुके हैं। डॉक्टर आकाश कत्ल केस की तहकीकात जारी। वारदात की मंसूबाबंदी किसने की, गैंग का सरबराह कौन था, किस मुल्जिम को कितने पैसे मिले। गिरफ्तार तीनों मुल्जिमान से तफ्तीश में अहम इंकिशाफात सामने आ गए। डकैत गैंग का सरगना असलम उर्फ बाबा और दीगर कारिंदे कायदाबाद के रिहायशी हैं। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक कार में असलम बाबा और दीगर समेत एक लड़की भी सवार थी। मुल्जिमान ने वारदात के बाद आपस में पैसों का बंटवारा कर लिया था। एक मुल्जिम के हिस्से में 1,25,000 रुपए आए, जो उसने इजी पैसा की दुकान से अपने भाई किशोर को गांव भिजवा दिए। रामचंद के हिस्से में 70,000 आए, जिसमें से 30,000 मालिक मकान को दे दिए। रामचंद की गिरोह के सरगना असलम से लांढी जेल में मुलाकात हुई थी। 2021 में दोस्ती हुई और गैंग बनाया। मुल्जिमान ने इंकशाफ किया कि सिर्फ इस माह बैंकों के बाहर से 3 डकैतियां कर चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।